नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डिस्पैच और मैं हूं मनस्वी कौशिक। टिहरी के लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी और वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के बीच है राजनीतिक तनाव का माहौल। देखिए इस रिपोर्ट में। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रणनीति और राजनीतिक गतिशीलता का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि अब टिहरी लोकसभा सीट के लिए तीन महाधुरंधरों बॉबी पवार, गरिमा दसोनी और माला राज्य लक्ष्मी शाह के नाम सामने आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने बेरोजगारों के मुद्दे पर बात कर खूब सुर्खियां बटोरी है और इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारों को साथ जोड़कर भू कानून जैसे मामलों को उठाकर सरकार की नाक में खूब दम किया है। कांग्रेस पक्ष से मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी टिहरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इरादा जताया है और माला राज्य लक्ष्मी शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि माला राज्य लक्ष्मी शाह वर्तमान टिहरी लोकसभा सांसद है और इस बार फिर भाजपा के आलाकमान ने पुनः शाह पर भरोसा जताकर फिर से उनको टिहरी लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह है कि पिछले 3 बार रह चुकी सांसद क्या इस बार भी अपनी सीट बचा पाएंगी या फिर इस बार भी मोदी लहर ही नैया पार लगाएगी। और क्या बेरोजगारों के नेता रह चुके बॉबी पवार राजलक्ष्मी जी को टक्कर दे पाएंगे। सूत्रों की माने तो इस बार की लोकसभा सीट के लिए बॉबी पवार भी कड़ी मेहनत कर आर पार की लड़ाई के मूड में है। चुनाव की दिशा और रुझान को लेकर नई उम्मीदें और उत्साह उमड़ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार और कांग्रेस की गरिमा दसोनी और माला राज्य लक्ष्मी शाह के बीच का यह त्रिकोणीय मुकाबला नए रंगों में लिपट गया है। जनता अब उम्मीद कर रही है कि नया सांसद कौन बनेगा और इसका असर इस खास क्षेत्र के विकास और सुधार पर कैसा होगा। जैसे ही उत्तराखंड भाजपा ने एक बार पुनः रानी साहिबा को टिहरी संसदीय क्षेत्र से रिपीट करने का मन बनाया और घोषणा की, तब से लगातार मन में उहापोह चल रहा था। एक आकलन चल रहा था कि आखिर रानी साहिबा की एक सांसद के रूप में भूमिका क्या रही, क्या उनकी साल दर साल उपलब्धि रही और नतीजा 0 बटा सन्नाटा मिला। ना उन्होंने विस्थापितों की बात को उठाया, ना डूब क्षेत्र के लोगों की बात को उठाया, ना उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई की बात, ना जंगली जानवरों की बात। उन्होंने एक तरह से टिहरी की जनता को अनाथ छोड़ दिया। बार बार टिहरी की जनता ने उनको सर माथे बैठाया, पलक पावड़े बिछाए उनके लिए और उनको प्रेम और विश्वास स्वरूप अपना मत उनके नाम कर दिया। लेकिन रानी साहिबा ने एक बार नहीं कई बार टिहरी की जनता की पीठ में छुरी भोंकी है। उन्होंने कभी टिहरी की जनता के साथ न्याय नहीं किया और जब मैंने आकलन किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक महिला होने के नाते मैं कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान हूं, मैं कहीं ज्यादा सक्षम हूं कि मैं राजशाही को चुनौती दे सकूं। अगर मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, अगर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को यह लगता है कि मेरे अंदर वो साहस और वो सामर्थ्य है कि मैं राजशाही को चुनौती दे सकती हूं, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पार्टी के सामने अपनी दावेदारी करने के लिए तैयार हूं।